इस बार किसानों को सरसों के अच्छे रेट मिले तो बहुत सारे भाजपा समर्थक और किसान आंदोलन के विरोधी इसे 3 कृषि कानूनों का लाभ बताकर उसे प्रचारित कर रहे हैं। इन लोगों की कैटेगरी में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भी शामिल है। आज के वीडियो ब्लॉग में इन्हीं लोगों के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सरसों और सरसों के तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतने स्तर के ऊपर पहुंच चुका है, इसकी असली वजह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन लोगों के जो झूठे प्रचार हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 3 कृषि कानून इस वक्त देश में लागू नहीं हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके ऊपर रोक लगा रखी है। दूसरी बात, अगर 3 कृषि कानून लागू हुए बिना किसानों को अच्छे रेट मिल सकते हैं तो फिर इन कानूनों की जरूरत ही क्या है। इन कानूनों के लागू हुए बिना अगर किसान अपनी फसलों को कहीं भी मार्केट में ऊंचे रेट पर बेच सकते हैं तो इससे ये बात सही साबित हो जाती है कि किसानों के पास पहले से ही इन कानूनों के लागू हुए बिना भी अपनी फसल को कहीं भी बेचने की आज़ादी है। सरकार ये भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है कि सरकार इन कानूनों के जरिए किसानों को ये आज़ादी देना चाहती है। तीसरी बात, अगर ओपन मार्केट में किसानों को ऊंचा रेट मिल सकता है तो फिर सरकार को एमएसपी का कानून बनाने में क्या परेशानी है। फिर तो सरकार को यह कानून बनाने में 1 मिनट भी जाया नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, अगर मान भी लिया जाए कि सरसों के जो बढ़े हुए रेट हैं वो 3 कृषि कानूनों की देन है, उसका फायदा है, तो फिर ये फायदा कपास, बाजरा, धान, गेहूं, दाल और मक्का समेत बाकी फसलों पर किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों किसानों को एमएसपी से भी बहुत नीचे रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। पांचवी बात, ये बात एक श्रीमान ने ट्विटर पर बहस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आढ़ती किसानों को ऊंचे रेट नहीं लेने देते। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि आढ़ती सरसों पर तो किसानों को ऊंचे रेट लेने देते हैं लेकिन बाकी फसलों के ऊपर किसानों के सामने आकर अड़के खड़े हो जाते हैं, बाकी फसलों पर उन्हें ऊंचा रेट नहीं लेने देते। उनको यह भी कहा गया कि बिहार जैसे और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ना आढ़ती हैं ना मंडियां हैं, वहां तो सब कुछ ओपन मार्केट के हवाले है, वहां पर क्यों किसानों को ऊंचे रेट नहीं मिलते। उनको यह भी कहा गया कि सरकार तो सिर्फ 6% फसल किसानों से एमएसपी पर खरीदती है, बाकी 94% फसल तो मार्केट के हवाले है, तमाम फसलों के ऊंचे रेट क्यों नहीं मिलते। छठी बात, सच बात यह है दोस्तों कि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि किसी उत्पाद के रेट किसी सीजन में बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई सीजन किसानों को धान के बहुत ऊंचे रेट मिले थे, एमएसपी से भी 2-3 गुना ज्यादा रेट मिले थे क्योंकि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में धान की अच्छी कीमत मिल रही थी। इसी तरह एक बार गवार का रेट 35,000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन उससे अगले सीजन में किसानों को 3500 रुपये क्विंटल का रेट भी नहीं मिल पाया था। मार्केट में ये कई बार ऐसा होता है। इसी तरह से इस बार सरसों का रेट बढ़ने के पीछे 3 कृषि कानून वजह नहीं है, उसके पीछे भी ये जो मार्केट का ऊपर नीचे जाना होता है, डिमांड सप्लाई होती है और बहुत सारी वजह होती हैं, वो जिम्मेदार है। सबसे पहली वजह जान लीजिए, सरकार ने जो सरसों का समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, वो 4650 रुपये घोषित की हुई है, जबकि बाजार में ये 5000 रुपये से भी ऊंचे रेट के ऊपर बिकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाम ऑयल का आयात बंद होना। पाम ऑयल का इस्तेमाल रिफाइंड बनाने में होता है, पाम ऑयल का आयात बंद है, इसलिए सरसों के तेल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरसों तेल 200 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। आज तक की एक खबर के मुताबिक करीब 4 महीने तक रोक के बाद अब भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का जो आयात है वो शुरू कर दिया है। भारत और मलेशिया में कुछ राजनयिक तनाव के बाद ये आयात के ऊपर रोक लग गई थी। भारत ने जनवरी में मलेशिया से तेल के आयात के ऊपर रोक लगा दी थी। इसे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के भारत की नीतियों के खिलाफ हमलावर होने के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बताते हैं कि महातिर कश्मीर के मुद्दे से लेकर नागरिकता कानून तक बहुत सारे मुद्दों पर भारत की आलोचना
कर चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह, सरसों के तेल में जिन दूसरे तेलों राइस ब्रान, पाम, सोया की मिलावट की जाती थी, उसका आयात बंद होने से सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, इसका रेट महंगा हो गया। यानी इन तेलों को सरसों के तेल में मिलाना अब फायदे का सौदा नहीं बचा। ऐसे में सरसों का शुद्ध तेल बनाना मिल मालिकों की मजबूरी हो गई। तेल व्यापारियों ने अभी से सरसों का स्टॉक करना शुरू कर दिया। तीसरी वजह, ब्लेंडेड लाइसेंस, जो मिश्रित तेल होता है उसको बनाने का लाइसेंस, उसके नियमों में फेरबदल। इसके नाम पर व्यापारी सरसों के तेल में 50 से 60% तक दूसरे तेल जैसे राइस ब्रान, सोया, पाम, रिफाइंड की मिलावट करते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया कि 8 जून 2021 से ब्लेंडेड तेल का काम बंद होगा। कारोबारी सिर्फ सेपरेटेड तेल यानी एक तरह से शुद्ध तेल, सरसों, सोया, पाम, रिफाइंड, राइस ब्रान का तेल ही बेच सकेंगे। मतलब एक तेल में दूसरे तेल की मिलावट पूरी तरह बंद होगी। भविष्य में मिलावट बंद होने की संभावना को देखते हुए तेल कारोबारियों ने सरसों की बम्पर खरीद की। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं ये अस्थायी होते हैं, इसलिए किसान मार्केट के भरोसे नहीं रहना चाहते। इसलिए वो एमएसपी की श्योरिटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को कंट्रोल करना किसान के हाथ में नहीं है। वो फोर्सेस कौन सी है और उनको कौन कंट्रोल करता है यह हम सभी को पता है। मार्केट किसानों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती है। जब उसकी फसल मार्केट में आती है तो रेट नीचे हो जाते हैं और जब उसकी फसल बिक जाती है तो अचानक से रेट ऊपर हो जाते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आएगी जो इस बात के ऊपर तो बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़ी वाहवाही कर रहे हैं कि किसानों की पहली बार सरसों 5,000 रुपये क्विंटल के रेट पर बिकी है। लेकिन वो इस बात के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उसी 5,000 क्विंटल के सरसों के तेल को आप लोगों को 25,000 रुपये क्विंटल के रेट पर बेचा जा रहा है। इसी को कहते हैं मार्केट। और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून हैं, मार्केट के हवाले सब कुछ करने के जो कानून हैं, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए भी हानिकारक हैं। आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।